आज जो बेपर्दगी का नंगा नाच मुस्लिम मुआशरे में होने लगा है जी, ये बहुत खतरनाक है। कोई सरे राह भी अगर अपने हुस्न की नुमाइश करते हुए कोई खातून कोई औरत जाती है तो वो भी गलत है जी, बेशक गलत है, बहुत गलत है। मगर मस्जिद के अंदर आकर अगर वो ये काम करे तो कितना गलत होगा। यानी अपने हुस्न की नुमाइश करे, बन सवरना ये अपने शौहरों के लिए तो है जी, हाँ साफ सुथरे होकर के अपने महारिम के दरमियान भी रहो, शादी ब्याह में जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन बन सवर के और बाज़ाब्ता चेहरों को बेनकाब करके गैर मर्दों में नौजवानों में जाना जी आम दिनों में भी हराम है बेशक। इसको एक मिसाल से समझाऊंगा, अल्लाह करे आपके बात समझ में आ जाए। जो बंदा 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ता वो भी बहुत बड़ा गुनाहगार है? जोर से बोलिए, है ना जी। लेकिन कोई आदमी वो है जो ईद की भी ना पढ़े, तो आप क्या कहोगे, यार ये कितना अजीब आदमी है, इसने ईद भी नहीं पढ़ी। बात समझ आई कि नहीं आई जी? कि इसने ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी, ईद की नमाज भी छोड़ दी इसने। ऐसे ही एक आदमी मस्जिद के बाहर शराब पीता है, शराब पीना तब भी हरामी है, मस्जिद के बाहर पी रहा, अगर वो मस्जिद के अंदर जाकर के पिए तब आप क्या कहेंगे, कैसा बेगैरत है, एक तो गुनाह कर रहा है और वो भी अल्लाह के घर में कर रहा है। अल्लाह करे अब आपके जहन के करीब हो जाए वो नजरिया, वो तखय्युल, वो बात जो मैं कहना चाहता हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है, बेपर्दगी का मुजाहिरा, नौजवानों का हुल्लड़बाजी करना, तमाशे करना, अपने आप को आवारा बना करके पेश करना, यजीदी बन के निकलना, यजीदी फिक्र को पैदा करना। अरे इमाम के बारे में तो सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने नमाज छोड़ी होगी। सबसे पहला बदबख्त ये यजीद ही है जिसने एलानिया नमाजें छोड़ी हैं। अब मुझे बताओ कि जो नौजवान इन मुहर्रम के 10 दिनों में भी, यहाँ तक के 9वीं मुहर्रम को भी, आशूरे के रात में भी और 10वीं मुहर्रम को भी मस्जिद का दरवाजा न देखे, इसी तरह से कौम की वो बहनें और बेटियां जो इन 10 दिनों में या आशूरे की रात में यानी 10वीं शब में बन सिवर के रास्तों की जीनत बने, रोडों की जीनत बने कि फुला जगह पे जा रही है, फुला जगह पे जा रही है। ऐ मेरे नौजवानों, कलेजे पे हाथ रख के बताओ कि तुम किन बहरूपियों के चक्कर में पड़ गए हो, तुम किन लोगों के चक्कर में पड़ गए हो जो हुसैनी चोला पहना करके तुम्हें यजीद के रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं। हुसैन का रास्ता मस्जिदों का रास्ता है, हुसैन का रास्ता दीन का रास्ता है, हुसैन का रास्ता पाकीज़गी का रास्ता है, फातिमा ज़हरा का रास्ता पर्दे का रास्ता है, इफ़्फ़त और पारसाई का रास्ता है। खुद कलेजे पे हाथ रख के सोचो कि हम जो इन दिनों में करते हैं वो हुसैनियत है या यजीदियत है। वो कैसा हुसैनी जो इन 10 दिनों के अंदर भी मस्जिद का दरवाजा न देखे। अगर क़यामत के दिन मेरे इमाम ने अपनी निगाहों को फेर लिया और ये कहा कि तुम्हें हमारा ही नाम मिला था बदनाम करने को, तो बताओ तुम्हारे पास जवाब देने को क्या बचे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आम दिनों में भी बेपर्दगी का मुजाहिरा करना मैंने कहा गलत है, मगर मुहर्रम के दिनों में वो कैसे अजीम दिन है, अल्लाह अल्लाह, जरा तसव्वुर तो करें कि जिसको क़यामत सुग़रा कहते हैं, 10वीं मुहर्रम, ऐसी क़यामत सुग़रा में भी अहले बैते नबुव्वत खानदान रिसालत की मुक़द्दस ख़वातीन के चेहरे किसी ने नहीं देखे। जरा जोर से बोलिए ना, और ऊंचा बोलिए। और अगर कोई आलिम इमाम बस्ती के जिम्मेदारान इन बातों को मना करें तो लोग बुरा मानते हैं। और भाई हमारा बुरा मान सकते हो, अपनी बस्ती के जिम्मेदारान का आप बुरा मान सकते हो, आप जानो, मगर ये बात याद रखना कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमा
नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में। अल्लाह अल्लाह, उन पाकीज़ा हस्तियों का तरीका अपनाओ मेरे साथियों, उनका मनहज अपनाओ। हजरत हसनैन करीमैन की अम्मी जान हजरत फातिमा ज़हरा की अजमत को सलाम करो मेरे साथियों, उनकी अजमत को पहचानो। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की प्यारी बेटी है फातिमा ज़हरा, हजरत ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुक़ैया की बहन है फातिमा ज़हरा, हजरत कासिम तैयब व ताहिर हजरत इब्राहीम की बहन है फातिमा ज़हरा, हजरत खतीजा जिनकी माँ है उस हस्ती का नाम है फातिमा ज़हरा। शेर खुदा असदुल्लाह गालिब अली इब्ने अबी तालिब की ज़ौजा है फातिमा ज़हरा, उनकी अज़मतों को पहचानो। अल्लाह अल्लाह, कैसा अजीम मकाम है फातिमा ज़हरा का। आए लोगो, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की शहजादी है, शहनशाह कौनो मका की बेटी है, मेराज के दूल्हा की साहबजादी है। अंदाजा तो लगाओ मकाम कितना बुलंद बाला है, मगर फिर भी अपने घर का काम खुद करती है फातिमा ज़हरा। घर में फाक़े हो जाते, कभी ज़बान पे हर्फ शिकायत नहीं लेकर के आती फातिमा। इतना ऊंचा मकाम है फातिमा ज़हरा का मेरे साथियों। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अहादीस सहीहा वारिद है, मैं मौजू हदीस मन घड़त बातें नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मजबूत दलाइल आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह के पैगंबर फरमाते, मेरी बेटी फातिमा, क्या तू इस बात से राजी नहीं है कि तू जन्नती औरतों की सरदार है? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बेटी फातिमा, तू जन्नती औरतों की सरदार है। हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी, कहा अब्बा हुजूर मैं राजी हूँ। सुभान अल्लाह, कैसा ऊंचा मकाम फातिमा ज़हरा का, जरा तसव्वुर तो कीजिए। अल्लाह अल्लाह, कितनी कुर्बानियां दी हैं हजरत फातिमा ज़हरा ने। अभी आपकी शादी नहीं हुई, मक्का मुकर्रमा की बात है, ज्यादा उम्र भी नहीं है। आकर के बताया गया कि आपके वालिदे माजी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर उक़बा इब्ने मुग़ीत ने ऊंट की ओझड़ी डाल दी है। एक बेटी है फातिमा। अल्लाह अल्लाह, यानी आप मेरे कहने का मकसद ये है कि बेटी ये कैसे गवारा कर सकती है कि उसके वालिदे गिरामी पे कोई जुल्म ज्यादती करे। आप दौड़ी दौड़ी आई तो हुजूर नबी अकरम के जसद अथर से आपने ओझड़ी को हटाया, रोने लगी, आप दीदा हो गई, जबान से आपके जुमले निकलने लगे। हुजूर ने फरमाया, बेटी फातिमा सब्र कर। अल्लाह अल्लाह, वो साबिरा शाकिरा आबिदा जाहिदा तय्यबा ताहिरा बड़ी अजमतों वाली है फातिमा, हमारे प्यारे नबी की ज़ौजा जिनका नाम है उम्मे सलमा। जब हजरत खतीजा का इंतकाल हो गया था तो उम्मे सलमा आपकी तरबियत किया करती थी, उम्मुल फज़ल भी आपकी तरबियत किया करती थी। ऐ लोगों, हजरत मौला अली शेर खुदा की वालदा फातिमा बिनते असद, वो भी आपकी तरबियत का किया करती थी। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, मैं जब फातिमा से कोई बात बताती तो मुझे बड़ी खुशी होती, जो मैं बताती थी वो फातिमा को पता होता था। सुभान अल्लाह, बड़ी अज़मतों वाली है फातिमा, बड़ी बरकतों वाली है फातिमा, बड़ी बुलंदियों वाली है फातिमा। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से ये हदीस पाक मरवी है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ अकबर, आप फरमाती हैं कि मैंने गुफ्तार में, रफ्तार में, बातचीत करने के अंदाज में, चलने में और रफ्तार में, यानी चलने में, बातचीत करने में, गुफ्तगू करने में, रहन सहन में फातिमा ज़हरा से ज्यादा किसी को अल्लाह के पैगंबर के
उनके मुशाबे नहीं पाया है। अल्लाह अकबर, ऐसी अजमतों वाली फातिमा है। ए कौम की बहनों बेटियों, अपने आप को कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनाओ, टिकटॉकर न बनो, नाचने गाने वाली न बनो, बेपर्दा होके मुहर्रम की रातों में अपने हुस्न की नुमाइश ना करो, किसी बहरूपियों के चक्कर में ना आओ। फातिमा ज़हरा की अम्मी जान का रास्ता अपनाओ। वो फातिमा, मेरे आला हजरत कहते हैं, फातिमा ज़हरा का पर्दा ऐसा है कि जिनका चेहरा महो महर ने भी नहीं देखा है, उस रिदाए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। ऐसी अज़मतों वाली फातिमा, ऐसी बुलंद पाया फातिमा। ऐ लोगों, अंदाजा तो लगाओ ये कौन है? कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुरूद पाक नबी और आले नबी पर बावाज़े बुलंद पढ़ें जरा जोर से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं है, मगर दिल की लाइट तो मौजूद है ना जी। अरे दिल तो रोशन है कि नहीं? ऊंचा बोलिए। मैंने अभी एक हदीस शरीफ आपको बताई थी, वो हदीस किससे मरवी है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा से। बेशक। किससे मरवी है? आयशा। ये जो कहा कि हुजूर के चलने में, बातचीत में, गुफ्तार में, किरदार में हजरत फातिमा सबसे ज्यादा मुशाबे थी हुजूर के। ये किसने बताई ये बात? हजरत आयशा ने। बेशक बेशक। जोर से बोलिए, किसने बताई? हजरत पूरा मजमा पीछे तक बताए, किसने बताई? हजरत आयशा के दिल में जी। अगर कोई बात मनफी होती या कोई बात ऐसी होती जैसा कि लोग समझते हैं, तो वो ये बात बताती ये बात, लेकिन बताई। इसका क्या मतलब हुआ कि उनके दिल में आपस में कोई बात ना रहे, आवाज आए उनके दिल में आपस में कोई बात ना रहे। तो इसलिए अजमत वाली हस्तियों को पहले देखो फिर बोलो जी, वरना वही अंजाम होगा कि वो तो सब साथ जन्नत में जा रहे होंगे, ये बीच में लटके पड़े होंगे। बेशक यही दुश्मनाने अहले बैत भी लटके पड़े होंगे उल्टे जी, और दुश्मनाने अज़वाजे मुतहरात भी उल्टे लटके पड़े होंगे, बेशक और दुश्मनाने सहाबा भी उल्टे लटके पड़े होंगे। सहाबा, अज़वाजे मुतहरात, अहले बैत अथहार, ये सब अल्लाह के करम से, अल्लाह के फज़ल से जन्नतुल फिरदौस में जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। यही तो हम और आप तो ये सोचे कि इन्हीं के पीछे पीछे गुलामों में जी, पीछे पीछे गुलामों में अल्लाह कबूल फरमा ले तो बेड़ा पार ना हो जाए हम सबका। जरा जोर से बोले और जोर से सुभान अल्लाह। मैं आपको ये बता रहा था कि हजरत फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह, अज़मतों वाली खातून फातिमा ज़हरा, ऐ लोगों अपने घर जाकर यहाँ से अपनी बेटियों को, बहनों को, माओ को तुम्हें जो कहना है वो सुनो। जैसे आज मुहर्रम शरीफ की 3 तारीख है मेरे ख्याल से, है ना जी, दो 3 हो गई, 3 हो गई। हाँ, आपको ये काम करना है कि अपनी बेटियों से, बहनों से, माओं से ये कहें। हर आदमी यहाँ से जाने के बाद अपने घर में
ये मिजाज पैदा करे कि कम से कम मुहर्रम के इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा वो तस्बीह पढ़ो, एक साथ बैठ के, नमाज के बाद तो पढ़ती ही हैं मगर एक साथ बैठ के पढ़ लें या अलग अलग पढ़ लें जी। जो तस्बीह हसनैन के नाना जान ने हसनैन की अम्मी जान को बताई। आए है, क्या बात है। हसनैन की अम्मी जान को हसनैन के नाना ने ये काम करने के हैं नहीं जी। इसके लिए कोई आपसे सबूत नहीं मांगेगा कि कहाँ लिखा है। भाई बुखारी में लिखा है जी, मुस्लिम में लिखा है, हदीस शरीफ में लिखा है, तो काम वो करो जिसका सबूत हो जी। सुभान ऐसा अल्लाह। ना करो जिसका सबूत तुम्हें तलाश करना पड़े। वो जब ना मिले तो अकल के लंगड़े घोड़े पे बैठो, खुद भी गिर जाओ, दूसरे का भी एक्सीडेंट करवा दो। ऐसा काम ना करो, ये काम करो जो बता रहा हूं, और इससे उनकी रूह पाक भी खुश होगी, हसनैन करीमैन की रूह पाक भी खुश होगी कि मेरे नाना जान की उम्मत की औरतों ने वो काम किया जो मेरी अम्मी जान ने किया। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, शहीदाने करबला, मसलके आला हजरत, नंबर 1 नाराए हैदरी। नमाज तो हर घर में पढ़ने का माहौल बनाओ जी। वारिस पाक ने क्या फरमाया है, उनके मजार पे जाकर के देख लो क्या लिखा हुआ है। बेशक जो एक वक्त की भी नमाज छोड़ दे। जी। अरे बोलते क्यों, डर क्यों रहे हो यार, परेशान क्यों हो रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना आपके सामने, क्यों डर रहे हो? बैठला के मुसलमानों, घबरा क्यों रहे हो? आप सब मेरे भाई हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो आए और वो मेरे सामने कह के दिखाए कि नमाज की कोई जरूरत नहीं है। करबला के हुसैन कयामत में कहेंगे हमें तेरे जैसे मरदूद की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे आप घबरा क्यों रहे हो? ऐसे लोग यजीदी हैं, यजीदी। ये हुसैनी की मोहब्बत का लिबादा ओढ़ के यजीदियत फैला रहे हैं। और बैठला के हुसैनियों, अगर तुम हुसैनी हो तो डट जाओ और साबित कर दो कि हम 72 होकर 22,000 से नहीं डरे थे, तो हम आज भी किसी यजीदी से नहीं डरेंगे। वो चाहे कोई भी चोला पहन ले, हम किसी से नहीं डरेंगे। अरे जिन्होंने खत लिख करके हुसैन को बुलाया था वो अपने ही तो बन रहे थे। जिन्होंने कूफा में यजीद को, पॉइंट की बात है, देखता हूँ कितने समझते हैं आप लोग, मैं देखता हूँ कितने ज़हीन हैं, जिन्होंने खत पे खत लिखे और कहा हुसैन आइए आइए, हम आपके शिया हैं। शियान का मतलब मोहब्बत करने वाले, हम आपको चाहने वाले हैं। सवाल ये है कि बाजी पलटने पर ये लोग कहाँ गायब हो गए थे? तो तारीख तुम्हें बताएगी, इनका तस्करा कोई नहीं करता, तारीख तुम्हें बताएगी। इनमें से बहुत से तो मसलहतों की चादर ओढ़ के अपने घरों में छिप गए थे, और बहुत से वो थे कि लालच में आकर यजीद की फौज में शामिल हो गए थे। तो मुझे बताओ, जिस तरह यजीदी मुजरिम हैं, ये भी तो यजीदियों में शामिल हो गए, तो ये भी मुजरिम हैं। दावा तो इनका भी हुसैनी होने का था ना, मगर पता जब चला, जब इम्तिहान का नंबर आया तब पता चला। अल्लाह अकबर, इम्तिहान का नंबर आया तो ये कौन है? ऐ मेरे साथियों, तुम्हें मालूम है हबीब बिन मुजाहिर कौन है? ज़हीर इब्ने क़य्यिन कौन है? कितने सहाबा हैं जो इमाम आली मकाम के साथ आज करबला के अंदर मौजूद हैं। मेरे साथियों, ऐ लोगों, तवज्जो फरमाइए आप और मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मैं ये कह रहा था कि जो नमाज ना पढ़े वो फासिक है जी। मगर वो ये मानता है कि हाँ मेरी गलती है, मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो बहरहाल वो मुसलमान रहेगा, क्योंकि वो अपनी गलती मान रहा है। जोर से बोलो, वो अपनी गलती मान रहा है। वो ये कह रहा है कि भी हाँ मेरी गलती है, मगर फासिक है, चूंकि नमाज फर्ज ऐन है जी। नमाज छोड़ रहा है, तो वो चूंकि नमाज को फर्ज मानता और वो ये मानता मेरी गलती है, तो वो है मुसलमान मगर फासिक है। और कोई अगर ये कह दे कि नमाज में क्या रखा है, नमाज क्या होती है, नमाज पढ़ना कोई जरूरी है जी, तो मेरे यार तुझे करबला के इमाम के नाम लेने का हक हासिल नहीं है, क्योंकि तू इस काबिल नहीं है जो उन पाकीज़ा हस्तियों का नाम ले सके। सुभान अल्लाह। मेरा इमाम तो वो है कि अल्लाह की कसम जख्मों से बदन चूर चूर है फातिमा के बेटे का।
तुम में से किसी की जब मौत का टाइम आएगा, आना है मेरा भी आपका भी, कोई भी दुनिया से जाने वाला जब जाता है ना तो वो सोचता है अपने बेटों से कुछ कह लूं, अपने घर वालों से कुछ कह लूं, बेटियों से कुछ कह लूं, मगर ए हुसैन तुम्हें कितना प्यार है नाना की आंखों की ठंडक नमाज, ए हुसैन तुम्हें किस कदर इश्क है अपने नाना जान के सजदों से, कितना प्यार है नमाजों से। और क्यों ना होता, ये उस बाप का बेटा है कि जब टांग में तीर लग गया था, निकल नहीं रहा था, तकलीफ हो रही थी, तो क्या कहा था फातिह खैबर ने, मैं नमाज की नियत बांधता हूं, मैं अपना काम करूं, तुम अपना काम करो। ये उस माँ फातिमा का बेटा है कि रातें लंबी थी बड़ी, ये जो रातें होती हैं सर्दियों की, मगर ये भी खत्म, फातिमा का सजदा खत्म ही नहीं होता था। ऐसा सजदा फातिमा ज़हरा का होता था। अल्लाह अकबर, न तहज्जुद कज़ा होती थी, न अव्वाबीनो इशराक कज़ा होती थी। कुरान की तिलावत के बारे में लिखा हुआ है, अल्लाह अकबर के फातिमा ज़हरा जब खाना बनाती थी ना, तब भी फातिमा कुरान पढ़ा करती थी। और बेटे ने क्या इतिहास रच के दिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं। अल्लाह का शुक्र है, हाथ उठा के बोलो हम हुसैनी हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हुसैन के नाम पर कोई बेहुदा काम ना करो, हुसैन के नाम पर वो करो कि हुसैन भी खुश हो जाएं, हुसैन के वालिद शेरे खुदा भी खुश हो जाएं, हुसैन के नाना भी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, सुभान अल्लाह। सो रहे हैं नहीं माशाल्लाह सब देखो ये खड़ा हुआ माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, साबित कर दिया हमारे जवान ने। बहुत लोग कहते हैं हाय हुसैन, हाय हुसैन, ओ यार हाय हुसैन नहीं बोल, वाह हुसैन, जिंदाबाद हुसैन बोलो, पाइंदाबाद हुसैन है मेरे साथियों, वो वाह हुसैन है, मेरा हुसैन हारा नहीं है, जीता है। और इसका पक्का सबूत ये है, करबला में जाके देख लो, कब्जा यजीद का नहीं है, हुसैन का है। अरे बोलो, जोर से बोलो ना यार, बोलते क्यों नहीं हो। इतिहास पलट दिया हुसैन ने, तारीख पलट के रख दी हुसैन ने। जिनके पास पानी था, आज उनके नाम पे कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं है, और जिनके बच्चे प्यासे शहीद हो गए, उनके नाम पे आज जगह जगह सबीले लगाए जा रहे हैं। अरे पिलाओ ना पानी, पिलाओ ना सबील, खिलाओ ना खिचड़ा, खिलाओ ना बिरयानी, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है खुदा की मेहरबानी। अरे खूब खिलाओ, खूब लंगर लगाओ, हर जायज काम करो। ऐसा काम ना करो कि 5 वक्त नमाजें भी गायब हैं, औरतें बेपर्दा घूम रही हैं। ऐसा ना हो कि किसी मर्द की निगाह किसी औरत से टकराए, माज़अल्लाह रिश्ता बहुत दूर तक चला जाए। इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो लोग होंगे जो अपनी जिद में, महज उलमा की मुखालफत में वो काम कर रहे हैं हुसैन के नाम पर, के जो अपने बाप दादा के नाम पर भी नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है किसी में हिम्मत जो अपने बाप दादा के नाम पे ये काम करे कि बाप का जनाजा रखा हुआ हो घर में, और वो बाहर आकर के कहे कि भाई आओ ढोल बजाएंगे, जरा ढोल आओ, बाहर आकर के कहे मेरी बात का बुरा ना मानो, कलेजे पे हाथ रख के सोचो, बाप का जनाजा घर में रखा हुआ हो, जवान बेटे का जनाजा घर में रखा हुआ हो, तो क्या किसी में हिम्मत है कि वो अपने बाप का जनाजा मौजूद होते हुए वो ये काम करेगा? वो कहेगा यार तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे बाप का जनाजा रखा हुआ है, तुम ढोल बजा रहे हो, मजा आ रहा है, तुम कैसी हरकतें कर रहे हो? कभी नहीं मेरे साथियों। हाँ, मेरे इमाम के रोजे का नक्शा बनाओ, कौन बना कर रहा है? इमाम के रोजे का नक्शा बनाओ। रोजे के नक्शे की बात कर रहा हूँ मैं, ताजमहल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लाल किले की बात नहीं कर रहा हूँ। इमाम के रोजे का नक्शा बनाओ, एक जगह रख कर के जियारत करो, कोई मना नहीं करता है। बात यह है कि बेहुरमती ना करो, बात यह है कि माल को जाये ना करो, बात यह है कि उसके साथ बेहुरमती का मामला ना करो। ऐसा ना करो कि अपने माल को जाये करो। अरे हमारे दिल में हुसैन है, हमारे जहन में हुसैन है। अरे मेरे साथियों, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, जिधर जिधर देखिए उधर उधर हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। आखिरी वक्त में
हर कोई ये चाहता है कि बेटे से मुलाकात हो जाए। बोलो चाहता कि नहीं? आवाज आए मुझे। जी। जिसको पता हो कि अब जिंदगी मेरे पास ज्यादा देर नहीं है, कुछ ही देर में मेरा इंतकाल होने वाला है, उस वक्त ये सोचता है हर कोई, अल्लाह अल्लाह तसव्वुर कीजिए मगर इमाम ने दुनिया से जाते वक्त क्या पैगाम दिया है खूबसूरत। अगर हुसैनी हो और वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी हो, आप में मना नहीं कर रहा हूं, तो कम से कम यार इन आशूरे के दिनों में कम से कम एक मर्तबा खत्म कुरान कर लो। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा नहीं हो सकता तो पूरे महीने में एक मर्तबा कर लो जी। और जब महीना खत्म होने को हो तो ईसाले सवाब कर दो और खिराज अकीदत पेश कर दो इमाम और उनके साथियों की बारगाह में। बात समझ आई कि नहीं आपके? बोलो कम से कम एक मर्तबा। और बहने तस्बीह फातिमा पढ़े। तस्बीह फातिमा बताऊंगा क्या है भी बताऊंगा मैं आपको। मैं ये कह रहा था कि इमाम ने आखिरी वक्त में पोजीशन सजदे की ले ली है, सजदे की हालत में है मेरा इमाम। क्या पैगाम दिया कि मेरी माँ फातिमा ज़हरा जब उठती तब नमाज पढ़ती, जब आराम फरमाती तब नमाज पढ़ती। मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो नमाज की हालत में जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह। ऐसा सजदा किया है मेरे इमाम ने। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा। पढ़े हैया हाथ उठा के पढ़े मेरे साथ। हैया सलाती हैया सला, जोर से पढ़े। हैया सलाती हैया सला। अल्लाह अल्लाह। ऐसा सजदा किया मेरे इमाम ने, ऐसा सजदा किया मेरे इमाम ने कि सर झुकता हुआ तो सबने देखा मगर उठता हुआ किसी ने नहीं देखा। इसी दौरान जालिम ने आपका मुबारक सर अक़दस तने अक़दस से जुदा किया। अब नौ के नेज़ा पे आ गया है सर। इसी हवाले से रिवायतों में मिलता, मैंने पढ़ा है, मैं कोई मन गलत बात नहीं बता रहा हूँ आपको। है लोग एक मकाम पर ऐसा मामला भी पेश आया कि तिलावत कलाम मजीद की आवाज आ रही थी, तिलावत करने वाला नजर नहीं आ रहा था। तो सारे लोगों ने तवज्जो की, गौर किया तो पता चलो तिलावत की आवाज फातिमा के बेटे अली के शहजादे हो नबी के नवासे हुसैन के कटे हुए सर से आ रही थी। मेरे इमाम ने साबित कर दिया कि जब माँ कुरान पढ़ के हुसैन को हसन को दूध पिलाती थी तो बेटे ने नौ के नेज़ा पे कुरान सुना कर दिखा दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अहले ज़ौक़ हो, तालीम याफ्ता हो, माशाल्लाह समझते भी हो बातों को। देखता हूँ ये दो मिसरे हैं तो मौलाना हनीफ साहब बड़े सादा से, मगर देखता हूँ आप कितने समझते हैं। नेज़े पे बुरीदा है, मसरूफ़ तिलावत है। नेज़े पे बोलिए, नेज़े पे बुरीदा है, मसरूफ़ तिलावत है। अरबाब कलम लिखो मुर्दा है कि जिंदा है। क्या बात है, माशाल्लाह समझ गए आप। बहुत अच्छे। नेज़े पे बुरीदा है, मसरूफ़े तिलावत है, अरबाबे कलम लिखो मुर्दा है कि जिंदा है। हाँ, बाज लोग मिलेंगे तो मैं ऐसे भी जो कहेंगे कि इमाम हुसैन तो माज़अल्लाह जुमला नहीं बोल सकता मैं, मगर नकले कुफ्र नबाशा कि मर के मिट्टी में मिल गए, उनका जिक्र करने की क्या ज़रूरत है, हर साल उनकी याद में महफिलें करने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा बेहूदो, जो गलत काम है उसको गलत बोलो, नबी के नवासे की महफिलों को गलत नहीं बोलो। जो बात गलत है, किसी की नाक पे अगर मक्खी बैठ जाए और वो डिस्टर्ब कर रही हो तो मक्खी उड़ाएंगे या नाक उड़ाएंगे? उड़ानी पड़ेगी जी। ना उड़ानी क्या पड़ेगी, नाक या मक्खी? हाँ, बात समझ में आ गई माशाल्लाह। हाँ,
तो ऐसे ही अगर हमारे यहाँ, मैं मानता हूँ कुछ बातें हैं ऐसी जिनकी इस्लाह जरूरी है, मगर ये क्या बात हुई कि बाज लोगों को जलसे भी खलते हैं, सबीलें भी खलती हैं, हुसैन की नजरों नियाज भी खलती है, न खुद करते न करने देते, मगर हम भी हुसैनी हैं, जब तक जान रहेगी नबी के नवासों पे कुर्बान रहेगी। सुभान अल्लाह। जायज काम जो होगा वो छोड़ेंगे नहीं, नाजायज करेंगे नहीं। सुभान अल्लाह। सबील भी करेंगे, जलसे भी करेंगे। अब जलसा हुआ तो कितनी बातों का पता चल रहा कि नहीं चल रहा? अच्छा, अगर पता भी थी तो याद कर रहे हैं तो ताजा हो रही है कि नहीं हो रही? ऊंचा बोलो, जरा आवाज से बोलो, जोर से, और आवाज से बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से मेरे साथियों। ऐसा सजदा मेरे इमाम ने किया, अल्लाह अकबर। वो तो मिसरे पढ़ रहा था, नेज़े पे बुरीदा है, मसरूफे तिलावत है, अरबाबे कलम लिखो, मुर्दा है कि जिंदा है। क्या बात है। और हम इस पे कुरान की आयत पेश कर रहे हैं। ये जो मैंने आयत पढ़ी थी दूसरे पारे में है, ये जाकर के देख लेना। आजकल तो बच्चों पे गूगल है, सर्च कर लेना। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। जी जी। यार बड़े खामोश बैठे हो, नाराज हो गए क्या? कुछ बातें मिजाज शरीफ के खिलाफ हो गई तो कहीं ऐसा तो नहीं है मिजाज शरीफ नाराज हो गया? मैं ये चाहता हूँ तुम्हारा मिजाज शरीफ नाराज हो जाए, मगर मुहर्रम शरीफ नाराज नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह। ये जो महीना है मुहर्रम शरीफ का, ये मुहर्रम शरीफ रहे। अगर जब तुम्हारा मिजाज शरीफ ना रहे कोई बात नहीं है, मगर कम से कम मुहर्रम को तो शरीफ रहने दो। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। इसलिए हो सकता है आप बुरा मान गए हो मेरे साथियों, बुरा ना मानो, मैं आपका अपना हूँ। मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हुसैन के नाम पे वो काम करो कि दुनिया कहे कि हाँ यार हुसैन के दिन मनाना तो ये जानते हैं। क्या बात। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनसे भी कह रहा हूँ, जो समाज सेवक है उनसे भी कह रहा हूँ, और जो आम जनता है उनसे भी कह रहा हूँ। आप जो लबे रोड से इस तरफ, एक तो चंदोसी की तरफ और फिर एक आपके बैटला की तरफ जो मुड़ते हैं, टर्न लेते हैं जहां से, मैंने आज ये महसूस किया कि यार ये काम अगर हो जाए तो मैं अल्लाह की कसम लेके कह सकता हूँ यकीनन तुम्हें सवाब मिलेगा, क्योंकि इसका सबूत है मेरे पास हदीस से। जी। मैं सबूत के तौर पे, ऐसा नहीं है कि बुजुर्गों की किताबें अपनी जगह पेश है, जो बुजुर्गों की किताबों के हवाले पेश करते हैं उसका इनकार नहीं कर रहा, मगर बाज लोग हवाले अगर पेश पूछो उनसे कहाँ लिखा है, कुछ कोई किताब नहीं मिलती तो पता ये चलता है ये किसी किताब में नहीं लिखा, हुज्जतुल हेकड़ी में लिखा। भाई अब हुज्जतुल हेकड़ी का तो कोई इलाज नहीं। एक नहीं वो भी नहीं। एक बुजुर्ग के पास एक साहब रहते थे, कभी वो सवाल ही नहीं करते थे। जी। एक इमाम, मेरे जहन से नाम इस अपने अइम्मे हनाफ में है, वो कभी सवाल ही नहीं करते थे। एक दफा कहा कि भाई तुम महफिल में रहते हो, कभी कुछ पूछ तो लिया करो। कहा हजरत हम ना पूछें तो ही सही है। तो कहना बताओ तो फिर भी कुछ तो पूछ लिया करो। जी। कहने लगे यार हजरत मैं ये पूछ रहा हूँ कि मगरिब का टाइम जो है नमाज का वो कब तक रहता है? कभी जब तक सूरज है तब तक रहता, उसके बाद सूरज डूब जाता तो बात खत्म। कहा हजरत अगर सूरज डूबे ना तो का तुम खामोश ही रहो तो ही सही है। नहीं आई बात समझ में? अरे जोर से बोलो, बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, आजकल यही हो रहा है। इसमें बुरे मानने की बात नहीं है। आप मिसाल के तौर पे बहुत अच्छे फार्मर हैं, किसान हैं, आपको पता है कि फसल धान की कब अच्छी होती है, मकई की फसल है कब अच्छी होती है, आलू की फसल भी आपकी तरफ भी होती है कब अच्छी होती है, आपको ज्यादा तजर्बा है। मैं यूट्यूब पे देख लूँ कुछ दिनों और आकर के तुम लोगों से बहस करूँ, चूंकि तुम्हें है तजर्बा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं सिर्फ यूट्यूब देख करके तुमसे बहस करने लगूँ तो तुम कहोगे मौलाना जल्द से ही करो, वही काम सही है तुम्हारे लिए। अब यही हो रहा। अभी मैंने आज अखबार में पढ़ा, एक साहब ने यूट्यूब से अपनी बीमारी, कोई बीमारी थी उस लड़के को, तो उसने सोचा डॉक्टरों को फीस क्या देंगे, डॉक्टर्स को ऐसा करो, यूट्यूब पे उसने बीमारी डाली तो उसमें जो फार्मूले थे, इलाज थे, दवाएं थी, बगैर स्पेशलिस्ट के, बगैर डॉक्टर्स के एडवाइस और मशवरे के वो यूज करना शुरू हो गए कर दी उसने। नतीजा बनीजा रसद के वो शख्स दुनिया से ही चले गए। अखबार में छपा, हिंदी के अखबार में, मेरे पास कटिंग मौजूद है। तो सोचो सिर्फ यूट्यूब पे देख लेने से
या किसी को सुन लेने से अगर सब कुछ दीन आ जाता, तो मेरे साथियों ये जो कुरान अजीम के कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया आमिनू कमा आमन अन्नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे मेरे सहाबा ईमान लेकर गए। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा आमिनू जैसा चाहो वैसा ईमान ले आओ, नहीं, जैसा सहाबा ईमान लेकर के आए वैसा ईमान लेकर के आओ, अपने अकल से ना चलो। अब कोई सोचने लगे कि भाई मुझे तो बैटला जाना ही है, तो पता चला उसने गाड़ी खेतों में डाल दी। अब खेतों में पानी बहुत है इस वक्त बरसात में, अब बरसात में वो जो टायर थे गाड़ी के वो फंस गए और मावल्दियत के धंस गए, तो नतीजा क्या होगा ना, वो रास्ता तो बैटला को ही जा रहा है। खुदा के बंदे रोड पे जा, वही रास्ता सही है, कच्चे को मत जा, पछताएगा। ऐसे ही जो रास्ता अहले बैते अत्हार ने दिया, सहाबा ने दिया, ताबईन ने दिया, बुजुर्गों ने दिया, इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्ने हंबल, इमाम मालिक, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम इब्ने माजा, इमाम निसई, इमाम अहमद इब्ने हंबल ने दिया। जो रास्ता आपको सीधा सीधा रास्ता दिया, उसी पे चलो, शॉर्टकट के चक्कर में नुकसान कर बैठोगे और कुछ नहीं होगा। मेरे इमाम का रास्ता अपना लो, हजरत हसन और हुसैन का रास्ता अपना लो, अहले बैते अत्हार का रास्ता अपना लो। मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सही माना में हुसैनी बन जाओ, ताकि तुम्हें देख के गैर मुस्लिम भाई भी कहने पे मजबूर हो जाएं, बैगला के गुलाम का आलम ये है तो करबला के इमाम का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिया कि मैं जो हवाला दे रहा हूँ वो कुरान से, ये दूसरे पारे की आयत है जो मैंने तुम आपको सुनाई है। वला तक़ूलू, मत कहो, लिमन यक़्तलू, जो कत्ल किए गए फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, क्या मत कहो, अमवातन, मुर्दा मत कहो उन्हें। या अल्लाह आंखें बंद हो गई, उनकी रूह निकल गई, अल्लाह कह रहा वला हयाउन, जिंदा हैं वलाकिन ला तशऊरून। अब तुम इसी में लगे हुए हो कि रूह निकल गई, आंखें बंद हो गई, तुम्हें शऊर ही नहीं, जब है ही नहीं तो सर्च क्यों कर रहे हो जी। मगर ये मानो कि जिंदा हैं, जरा जोर से बोलो क्या है, जिंदा है। जब अल्लाह ने कह दिया जिंदा हैं तो बस जिंदा हैं। हक बात है, हक बात। हम क्यों सोचें कि मुर्दा हैं, क्योंकि कफन में हमें पता, मिसाल के तौर पे उनको दफनाया गया, कफनाया गया, शहीदों को नहलाया नहीं जाता जी, शहीदों को नहलाया नहीं जाता। हक हक। अल्लाह अकबर। एक शेर मेरे जहन से निकल रहा, दलील इससे है बढ़कर क्या, शहीदों की तहारत पर मैयत दफन की जाती है, नहलाई नहीं जाती, कि मैयत दफन की जाती है, नहलाई नहीं जाती। अल्लाह अकबर, कैसा अजमतों वाला मकाम होता। अल्लाह कहता मुर्दा ना कहो, ये दूसरे पारे की आयत थी। अब चौथे की भी सुन लो। चौथे पारे में ये आयत है, सूरह आले इमरान की आयत है, चौथे पारे की। यहाँ तो दूसरे पारे में अल्लाह ने कहा मुर्दा न कहो, चौथे पारे में क्या कहा, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। वहां कहा मत कहो। कोई सोच सकता है चलो कहने को तो मना किया है, सोचने में क्या जाता है। अल्लाह कहता है सोचना भी मत। जरा जोर से आवाज नहीं आएगी आप, और ऊंचा, सोचना भी मत कि ये मुर्दा हैं, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, ये अपने रब के पास जिंदा हैं, इन्हें रिस्क भी मिलता है। तो रिस्क मुर्दों को मिलता है कि जिंदों को मिलता है? जिंदा को। हाँ, रिस्क की क्या कैफियत है ये अल्लाह बेहतर जाने, मगर रिस्क तो मिलता है। अल्लाह अकबर। आओ, बांदा के पास कई साल के बाद एक कब्र ओपन हो गई थी। जैसे ये बरसात का मौसम चल रहा है तो कोई जानवर गया होगा, कब्र पे उसका पांव रखा गया तो बरगे खुल गए थे उसके। कई साल के बाद कोई हाफिज कुरान थे, मैं उस एरिया में तकरीर भी करके, अखबार में भी काफी छपा था। तो कब्र ओपन हो गई, कई साल के बाद ओपन हुई तो सब लोग जाहिर है मिट्टी उट्टी डालने के हिसाब से उनके घर वाले गए होंगे, तो कब्र काफी खुल गई थी। बैठला के मुसलमानों, एक ने नहीं सैकड़ों लोगों ने ये बेहतरीन नजारा बचश्मे सर देखा कि उस हाफिज कुरान का कफन भी सलामत था, बदन भी सलामत था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बस्ती में उसके पास में तकरीर करके आया हूँ।
चलो कल को कोई कह सकता है वो तो अखबार की बात है, तुम्हारी बात है, मत मानो, कोई बात नहीं है, मत मानो, बुखारी की तो मानोगे जी। बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ है कि काफी साल के बाद ये जहां उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का हुजरा जो हुजूर का रोजा है ये मुनहदिम हो गई, इसकी दीवारें और इसकी छत, तो उसकी तामीर का काम हुआ। तो जाहिर है कुछ मिट्टी खोदी जा रही थी, मिट्टी खोदते हुए एक पाय अक़दस जाहिर हुआ। लोगों ने समझा कि ये हुजूर का पाँव है। कितने सालों के बाद, कई दहाइयों के बाद, जरा अंदाजा लगाइए आप, कई दहाइयों के बाद की ये बात है। तो वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने कहा नहीं ये हज़रत उमर का पाँव है, चूंकि उन्होंने हज़रत उमर को देखा हुआ था, उन्होंने पहचान लिया। और जैसे ऐसे छूते थे ना अंगूठे शरीफ को तो खून ठेस जाता था, यानी खून भी ऐसे ही दौड़ रहा था जैसे जिंदों का दौड़ता है। ये मैंने तुम्हें बुखारी से बताया, बांदा की बात है। और ऐसे वाकयात अगर तलाश करो तो सियर व अलामिन नुबला में इमाम ज़हबी ने मुताद्दिद वाकयात लिखे हैं, और भी किताबों में पढ़ो तो लुब्बे लुबाब मेरी बात का ये है कि जब गुलामों की शान इतनी बुलंदो बाला होती है तो नबियों के इमामुल मुरसलीन की शान कितनी बुलंदो बाला होगी। अब पढ़ो वही मिसरा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जरा ऊंचा बोले हाथ उठा के, या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। अच्छा नारा कंप्लीट किया करो, ये मैं भी कहूंगा, या हसन या हुसैन, दोनों नारे लगाया करो। मेरे साथ बोलो या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। चूंकि हदीस में हुजूर ने जहां हुसैन का जिक्र किया है वहां हसन का भी किया, बेशक बेशक, मगर इमाम हसन का जिक्र मौलाना हनीफ साहब पता नहीं किस चालाकी से खत्म कर दिया गया। इसमें साजिश है बड़ी गहरी। इमाम हसन तो याद ही नहीं आती, जबकि ये बड़े भाई हैं इमाम हुसैन के जी। हसन मुश्तबा याद न आने के पीछे क्या कहानी आप अच्छी तरह समझते हो, चूंकि उन्होंने सुलह कर ली थी। सुलह इन्हें पसंद नहीं है, इन्हें तो झगड़ा ही पसंद है, झगड़ा ही हो, लड़ाई हो, ड्रामा हो, कुछ ना कुछ हो। लेकिन इमाम हसन ने सुलह करके बता दिया कि सुलह किससे करनी है, और इमाम हुसैन ने जंग करके बता दिया जंग किससे करनी है। तो उनकी जिससे जंग हमारी उनसे जंग, और उनकी जिससे सुलह हमारी उससे। बाकी अक्ल के लंगड़े घोड़े पे तुम दौड़ो, कच्चे रास्तों में चलो, फंसो मावंदियत के धसो। अपनी तो सीधी सीधी बात है, हम उनसे ज्यादा सोच ही नहीं सकते। बस कोई कहेगा तुम उनसे ज्यादा क्यों नहीं सोचते, यजीद उनसे ज्यादा ही तो सोच रहा था, तभी तो पलीद हो गया। हिम्मत है तो बोलो इमाम हसन से ज्यादा हम समझदार हैं, फिर हम भी ऐलान कर देंगे कि भाई हमारे इलाके में एक यजीद और आ गया है जी। बेशक हिम्मत किसी में नहीं है मगर दिल में छुपी हुई है ये बात कि उन्होंने भी ऐसा क्यों कर लिया। अबे उन्होंने ऐसा कर लिया तो कर लिया, जो किया उन्होंने अपने नाना के इरशाद के मुताबिक किया जी। और ये हदीस ज़ईफ भी नहीं है, मौजू तो खैर मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ मन घड़त बात ना पढ़ूं, मगर ज़ईफ रिवायत पढ़ी जाती है, मगर ये ज़ईफ नहीं है, सही हदीस है। सिहाह सित्ता में जाके तलाश करो। हुजूर ने ये बात फरमाई थी कि मेरा बेटा हसन, याद रखे करो अपने अकीदे की, जो अकीदे हक है अहले सुन्नत व जमात, तुम भी याद नहीं रखते हो, इन बातों को याद रखा करो। और जो बातें बता रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह कान में नहीं मैदान में बता रहा हूँ, और इख्तलाफ कराने के लिए नहीं मिटाने के लिए बता रहा हूँ, वारिसे पाक के रास्ते पे लाने के लिए बता रहा हूँ आपको, सीधी सीधी बात आपको बता रहा हूँ। क्या फरमाया था हुजूर ने, मेरा बेटा हसन सरदार है जी। जरा जोर से बोलो क्या फरमाया, मेरा बेटा हसन सरदार। लअल्लाह अन युस्लिहा बैना फिअतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन। देख लो जाकर के हदीसों में जी। हुजूर ने फरमाया मेरा बेटा हसन सरदार है, अल्लाह ताला इसके जरिए से दो मुसलमानों के बड़े गिरोहों में एक का फरमा देगा, सुलह फरमा देगा।
अब नबी की माने या इनकी माने, हम तो नबी की मानेंगे। मेरे साथियों, मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि सही माना में हुसैनी बन जाओ, अपने आप को गुलामे पंजतने पाक बना लो। आओ तस्बीह फातिमा की तरफ भी आओ, चूंकि वक्त बढ़ता जा रहा है और मुझे भी वक्त का पता कहाँ चलता है। जब आपके वहाँ तकरीर होती है तो भी बैठा था, सब लोग कह रहे थे, हमारे भाईजान भी कह रहे थे कि मौलाना साहब को थका करके भेजना, ये हुसैन की मोहब्बतें, थकूंगा नहीं, मगर बात यह है मुझे कल कोटा राजस्थान पहुंचना है। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो कि मेरी ट्रेन निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। हाथ उठा के बोलो या हसन या हुसैन, या हुसैन। नहीं आएगी आवाज, या हसन या हुसैन, या हसन या हसन या हुसैन। कितना अच्छा लगता है उनका नाम लो तो, लगता है कि नहीं जी। इमाम अहमद रजा ने खुदाई कसम कलम तोड़ दिया जी। क्या बात कही है, क्या बात रजा। जैसे किसी चीज को देखो बहुत हसीन और जमील, आपके कयास से भी बहुत बुलंद वाला, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते क्या बात रजा। जी, बोलोगे जोर से, क्या बात रजा। उस चमनिस्ताने करम की जहराहें कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जहराहें कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह अकबर। और एक जगह फरमाते हैं, तेरी नस्ले, ये शेर तो सभी को याद है, तो मेरे साथ पढ़ लोगे तो यकीनन सवाब में इजाफा ही होगा। सारे लोग झूम के पढ़ो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है मैंने नूर तेरा, तू है मैंने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। पढ़िए, सब घराना, अकीदा है तो पढ़िए ना सारे लोग, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। रज़ाए अहमद नूरी का फैज़े नूर है, रज़ाए अहमद नूरी का फैज़े नूर। यहाँ से जाना नौजवानों, मोबाइल चलाते बहुत ज्यादा, सोने से पहले जरा कारी रजीउल्लाह साहब की आखिरी तकरीर ये कह करके यूट्यूब पे सर्च कर लेना। देखो गुलामों की मौत भी कितनी अच्छी आती है। आखिरी तकरीर कर रहे थे वो, और यही मिसरा पढ़ा था उन्होंने, कसीदे नूर का जो आला हजरत इमाम अहमद रजा का लिखा हुआ है। और इस शेर को पढ़ते ही कुर्सी पे तकरीर करते करते उनकी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर गई। और सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी मौत हुई। अल्लाह ताला हम सब की मौत भी ऐसी अता फरमाए कि जिक्र खुदा का कर रहे हों या रसूलुल्लाह का कर रहे हों या उनके गुलामों का कर रहे हों, यानी अच्छी मौत आए, ताकि जब कयामत में उठें तो अच्छी बात कहते हुए उठें। इस बात का सबूत भी है हदीस शरीफ से, जो जिस हालत में जाएगा उसी हालत में उठाया जाएगा। जवानों, नापाक मत सोया करो जी, बेनमाजी होकर के मत सोया करो। ये जितने लोग तुम्हें आश्वासन दे रहे हैं ना कि हमारा दामन पकड़ लो, जन्नत हमारी है, भाइयों आंखें बंद हो गई तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि जन्नत को कितना हल्का कर दिया इन लोगों ने। यार जन्नत को इतना आसान कर दिया तुमने कि जन्नत तो हमारी है, कौन सा सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? अबे जन्नती का तो चेहरा बता देता है कि ये जन्नती है। सुभान अल्लाह। जिसकी मोहब्बत हुसैन उसे मस्जिद में न ला सके, जरा मुझे बताना कि उसकी मोहब्बत हुसैन उसे जिसकी मोहब्बत हुसैन उसे मस्जिद में नहीं ला पा रही इन महीनों में भी,
और शबे आशूरा में भी तो इमाम आली मकाम ये नहीं फरमाएंगे तू मेरा सजदा भूल गया, मेरी अम्मी जान की नमाजें भूल गया, मेरे वाली शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब अली इब्ने अबी तालिब कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम के सजदे भूल गया, मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक भूल गया। क्या जवाब होगा तेरे पास कि वो कहते थे और वो भी लटके हुए, तो वो चाहे कोई भी हो, अगर मैं भी तुम्हें गलत बातें बताऊं तो मेरी भी मत मानो जी। वो मानो जो हुसैन के नाना जान की शरीयत है। सीधी सीधी बात समझो, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है किसी के लिए। अगर मैं भी खिलाफे शरा माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह सहवन या कज़न कोई बात निकले, बिल्कुल मत मानो, बात वही मानी जाएगी जो रसूलुल्लाह की शरीयत की होगी। कि छोचा शरीफ की अजीम हस्ती हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी मियां साहिब क़िबला के वालिदे माजिद हुजूर मुहद्दिस आज़म जो आले रसूल है, क्या शेर है उनका। आपने फरमाया नाम ही नाम है, नाम ही नाम है, नाम कुछ भी रख लो जी, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। हाँ, रास्ता वही है जो हुसैन दे करके गए हैं, रास्ता वही है मेरे साथियों। इसलिए मैंने कहा इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, अपने आप को सच्चा बनाओ, अच्छा बनाओ, सोया करो तो ईशा की नमाज पढ़ के सोया करो। अल्लाह तौफीक दे मुझे भी, आपको सबको, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह मुझ गुनाहगार को भी तौफीक अता फरमाए कि बावुज़ू सोना चाहिए। कैसे सोना चाहिए, यानी ये बातें जो बता रहा हूँ आप लोग जहन में बिठा भी रहे ना जी, अमल भी करेंगे ना इंशाअल्लाह बावुज़ू। क्योंकि क्या पता हम सो रहे हैं तो उठें कि नहीं उठें। हदीस शरीफ में नींद को मौत की बहन बताया गया है। हाँ, नींद में आदमी कहां कहां पहुंच जाता है और क्या पता वहां पहुंच जाए जहां से वापस ही ना आए। नहीं समझे मेरी बात, सही बात। मौत और जिंदगी में मेरे यार ज्यादा फासला नहीं है मेरे भाई। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरे फॉलोवर बढ़े या मैं आपको राजी करने के लिए तुम्हारे मतलब की भी कह करके चला जाऊं कि वो भी मुझसे राजी हो जाएं, कोई साथ रहे ना रहे। करबला की तारीख में ये भी तो एक फैक्ट है, सच्चाई है कि हुसैन ने साबित किया अगरचे 72 रह जाओ मगर डट करके अपने हक के रास्ते पर रहना। यही बात तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि शरीयत के रास्ते पर रहो, हुसैन के नाना जान के तरीके पर रहो, इधर उधर बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है, अपनी अक्ल के घोड़ों को दौड़ाने की जरूरत नहीं है। नबी के नवासों ने जो मनहज जो उस्लूब दिया है उसी पर रहो। वही मखदूम सिमनानी ने बताया, वही अकाबिरे बदायूं ने बताया, वही अकाबिरे महरेरा मुतहरा ने बताया, वही अकाबिरे अजमेर शरीफ ने बताया, तमाम बुजुर्गों ने बताया, उसी पे रहना है मेरे साथियों। मैं ये कह रहा था बावुज़ू सोने की आदत डालो, इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है कि जो बावुज़ू सोएगा इसी आलम में उसकी अगर मौत आ जाए तो अल्लाह शहीदों में उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, इस वक्त तक भी आप बैठे हो तो क्या मेरी मोहब्बत में बैठे हो? नहीं, शहीदों की मोहब्बत में बैठे हो जी। 1.5 घंटा होने को है मगर मजमा हिलने को तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शाद व आबाद रखे, आप सबको खुश रखे। एक दो लोग किसी जरूरत से गए होंगे वो भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। मेरे साथियों बावुज़ू सोया करेंगे ना, बोलिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे अब तो टंकियां लगी हुई हैं, कितनी देर लगेगी वुज़ू करने में? और आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाओ, कुरान शरीफ पढ़ के सो जाओ, और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़ के सो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर ये 4 मिसरे सुन लो, मैं आपको सुना देता हूँ कि पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए। क्या बात है भाई, क्या बात है जी। जरा बोल दो हाथ उठा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी बोल दो या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। हुसैन के साथ हसन भी बोलिए, या हसन या हुसैन। पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए, खुल्द की वादियों में खो जाए। पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए, खुल्द की वादियों में खो जाए। वारसी की तमन्ना तो ये है, वारसी की तमन्ना तो ये है,
बच्चा बच्चा नमाजी हो जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। वारसी हो, आपके कादरी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, जो भी सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जी दोबारा पढ़ दूं? जी अता हो। वारी से पाक का पैगाम सुना दूं दोबारा? जी अरे बोलो सुना दूं? जी अता। हैं? पढ़ के सल्ले, बड़े पक्के आशिक रसूल थे वारी से पाक, जी बहुत बड़े आशिक रसूल थे, पंज वक्त नमाजी भी थे। बेशक। उनके जमाने में अगर कोई उनका नाम लेकर के ये सब करता ना तो पता नहीं क्या हाल। जी मगर अब भी निगाहें फेर लें तो काम खराब ही समझ लो। जी तो जितने ये ठल्लर फिर रहे हैं ना, समझ लो निगाहें फेर ली हैं। बेशक। समझ लो, सीधी सीधी बात अभी आपने तो। हाँ पढ़ो मेरे साथ। पढ़ के सल्ले अला जो सो, झूम के पढ़ो। पढ़ के सल्ले अला जो सो जाए, खुल्दी की वादियों में खो जाए। वारिसी की तमन्ना तो ये है, कादरी की तमन्ना तो ये है, बच्चा बच्चा नमाजी हो जाए। बाबा सुभान अल्लाह। ऐसे बनो हुसैनी, ऐसे बनो हुसैनी, ऐसे हुसैनी बनो सुभान अल्लाह। कि तुम चलो तो दुनिया कहे हुसैनी जा रहा है, तुम बोलो तो दुनिया कहे हुसैनी बोल रहा है, तुम अगर बात करो तो दुनिया कहे हुसैनी बात कर रहा है। तुम्हारी गुफ्तार से, तुम्हारी रफ्तार से, तुम्हारे किरदार से हुसैनियत का रंग झलकने लगे, हसनियत का रंग झलकने लगे, मोहब्बत अहले बैत अतहार का रंग झलकने लगे, दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाए। तुमने वारिसे पाक के बारे में सुना, तुमने कुतुबुल मदार के बारे में सुना, ऐ लोगों तुमने गरीब नवाज के बारे में सुना, तुमने साबिर पाक के बारे में सुना। हकीकत पूछो तो इन पर हुसैनी रंग गालिब आ चुका था। जिधर जाते थे भारत में, जिस तरफ गुजर जाते थे, हमारे गैर मुस्लिम समाज के लोग भी खड़े होकर के देखते थे और वो ये कहते थे, संजर से आने वाले हसन का जब ये आलम है तो नबी के नवासे हसन का आलम था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, शहीद आजम, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया इमाम हसन, जोर से बोलो या हसन या हुसैन। या हसन या हुसैन। यही नारे लगाना है माशाल्लाह। हाँ, और एक नारा और लगाना है, नारे हैदरी बोलो या अली। बेशक। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो या अली, या अली, या अली, या अली। मुश्किल टली। बेशक। अशार तो बहुत पढ़े मैंने, पहले भी आया तब भी पढ़े थे, मगर वो शेरी ऐसे हैं कितने ही पढ़ो दिली न भरता। बेशक। हैं? मौला अली शेर खुदा का नाम, अल्लाह अकबर, खुदा के शेर हैं। बेशक। जरा जोर से बोलो, खुदा के शेर हैं। सरवरे अंबिया से कह दूंगा। देखता हूँ कितने लोग याद रखेंगे। अरे कम से कम इन अशार को तो याद करके ले ही जाना यहाँ से। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कोशा से कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो या अली। या अली। वो है ना, वो ताजदारे, वो राजदारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवा मदीने की हर गली है, जिधर इधर भी भी देखो देखो अली अली है। मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुल मौला। मेरे साथियों, भाई मुझे जाना भी है और टाइम भी काफी हो गया, मगर क्या करूं, मोहब्बत इतनी है आपको मुझसे और मुझे आपसे। जी सही बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आज कहा भी, मगर खैर प्रोग्राम रख लिया तो रख लिया, कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा, मगर इतना तो बता के जाऊंगा, जो दुनिया से जिस हालत में जाएगा उसी हालत में उठाया जाएगा। बुखारी की हदीस सुना के जाऊंगा। एक सहाबी हालत एहराम में थे, एहराम में थे, हालत एहराम में थे।
हालत एहराम में थे। ना डर रहे, मुझे पता है तुम न जाने दोगे, मुझे अंदाजा है। बैठ जाओ भाईजान, अभी ये सुन लो जरा अभी। हाँ हाँ हजरात तवज्जो फरमाओ, हालत एहराम, एहराम की हालत समझते हो? हज के दिनों में जो एहराम बांधा जाता है वो अपनी सवारी पर थे। किस चीज पर थे? सुनो भाईजान, आप भी हदीस शरीफ सुनो। अपनी सवारी पर थे, लब्बैक कह रहे थे। क्या कह रहे थे? क्या पढ़ा जाता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कितनी बातें सीखने को मिल रही है ना जलसे में। कहते हैं जलसा करने से क्या फायदा होता है? इन चीजों से तो फायदा होता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। ये वो पढ़ रहे थे। अच्छा, वो सवारी चली या जिस तरीके से भी बहरहाल वो जो है सवारी से नीचे तशरीफ ले आए, वो जब सवारी से नीचे आए तो उनकी ये गर्दन की हड्डी टूट गई। ऐसा होता है वो सहाबी रसूल को ये गर्दन जो थी उनकी बीच से और उसी आलम में उनका विसाल हो गया। एहराम की हालत में हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया सहाबा, मेरा ये सहाबी क़यामत के दिन इसी हालत में उठेगा। और क्या पढ़ते हुए उठेगा? तलबिया कहते हुए। तलबिया कहते हैं लब्बैक कहने को, ये कहते हुए उठेगा। तो इस हदीस से ये साबित है कि जो जिस हालत में जाएगा, अल्लाह के करम से उम्मीद है मेरा खुदा चाहेगा तो उसी हालत में उठाया जाएगा। तो कारी रज़ियल्लाहु साहब के बारे में बता रहा था ना मैं, कसीदे नूर पढ़ते हुए वो यही पढ़ते हुए दुनिया से चले गए। वमा अलैना इल्लल बलाग कहा, उनका इंतकाल हो गया। हम आप सब अपने लिए भी दुआ करें, अपने मोमिन भाइयों के लिए दुआ करें, बहनों के लिए, सबके लिए। मालिक जितने भी अहले ईमान हैं बैठला में, या अल्लाह मैं तो सब जगह के लिए दुआ कर रहा हूँ मालिक, उन सब के साथ इस गुनहगार को भी अच्छी मौत अता फरमा। तेरा जिक्र करते करते अल्लाह अकबर, मैं शेर सुना दूं तुम्हें जो वो पढ़ते हुए दुनिया से गए थे कारी साहब। ऐ रज़ाए, सुभान अल्लाह, मेरे साथ पढ़ो। ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़े नूर है। ऐ रज़ाए अहमद नूरी का फैज़े नूर है, नूर है। हो गई मेरी गजल, हाँ हो गई मेरी गजल, पढ़ कर कसीदा नूर का, हाँ कसीदा बेशक नूर का। आज जो मैंने सोची थी उनमें से दो बातें रह गई, फिर मैं तकरीर खत्म करता हूँ। वक्त तो खैर खत्म हो गया, मगर सुन लो। मैं ये कह रहा था जैसे चंदोसी रोड से आप इस तरफ को टर्न लेते हैं तो एक काम आप कर लो। मैंने शायद पिछले साल कहा था या नहीं कहा था, बहरहाल मैं इस साल कह रहा हूँ, शायद मुझे ध्यान आता, मैंने इख्तिसारन कहा था। मैं ये चाहता हूँ कि कम अज़ कम इस माह मुहर्रम में आप लोग इतना काम कर लें कि वहाँ से लेकर यहाँ तक, बल्कि लबे रोड लगाएं ताकि गुजरने वालों को भी एक पानी का फ्रिज अगर पूरे गांव के लोग चंदा करें, देखो ये वो काम होगा जिसका फायदा बाद में भी जारी रहेगा। और उस पे आप जैसे आप कहेंगे हजरत इसमें याद इमाम हुसैन की याद कैसे रहेगी? अरे भाई आप उस पर जो लिखेंगे तो सबीले हुसैन लिखें, यानी उस पे आप जो फ्रिज पे ऊपर लिखना है उसके माथे पे, उसकी पेशानी पे, तो सबीले हुसैन लिख दें ताकि गैर मुस्लिम समुदाय के लोग भी गुजरें तो वो कहें कि नबी के नवासे की मोहब्बत में पिलाया जाने वाला पानी किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है, सबके लिए है, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है, सबके लिए है। और फिर इसका मैं ये इसलिए कह रहा हूँ इसाले सवाब के लिए पानी का सबूत हदीस शरीफ से है। हजरत साद की वालदा का इंतकाल हुआ तो उन्होंने कहा रसूलल्लाह मैं अपनी माँ के लिए इसाले सवाब के तौर पे क्या पेश करूँ? तो हुजूर ने कहा तुम कुआं खरीद लो, अगर हो सके तो कुआं खरीद लो। उस जमाने में कुएं थे, फ्रिज है। बात समझ में आई नहीं? उसका मुतबादिल तो है, कुछ हद तक तो है ना। तो कुएं में जाहिर है ज्यादा पानी होता था, ठीक है, लेकिन फ्रिज भी बहरहाल पानी की हद तक तो है, फायदेमंद तो है। तो जब उन्होंने कुआं खरीदा हुजूर उसके करीब गए और कहा हाज़िही लि उम्मे साद, या अल्लाह ये साद की माँ के लिए है, तो इसलिए तुम उस फ्रिज पे लिख दो सबीले हुसैन, जो भी आएंगे पिएंगे, जब भी पिएंगे उन्हें करबला की याद आएगी। बोलो ये काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो। पूरे गांव के लिए कोई भारी नहीं है। और कोई आदमी अगर अपनी तरफ से भी करना चाहता है तो मेरे
मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अरे कम वाला लगा दो, कोई जरूरी थोड़ी है, लेकिन लगा दो। यानी हुसैन की मोहब्बत में पैसा खर्च करने को कोई आलिम मना नहीं करता। सवाल यह है कि खर्च कहाँ किया जाए, ऐसी जगह किया जाए जिसका फायदा बाकी रहे, जिसका फायदा। दूसरी बात, गरीबों में खूब सदका खैरात करो। और इन दिनों में कम से कम कोई पड़ोसी है नाराजी है, गांव में ये बहुत चलती रहती है, खटपट हो गई, उससे भी नाराजी, उससे भी नाराजी। ये चीजें गांव विलेजेस में होती है, चूंकि मेरा ताल्लुक भी एक विलेज से ही है तो हो जाती हैं। तो कम से कम इन दिनों में जो घर पे सबील करें, लंगर करें, तो इन दिनों में बच्चों के हाथ से या अपने हाथ से उसके घर पे पहुंचा करके आएँ, उसे दे करके आएँ, ताकि उसको भी एहसास हो। और फिर ये कह दें कि इमाम आली मकाम की मोहब्बत में मैं लेकर के आया हूं कि हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। ये साबित तुम्हें करना है। और आखिरी बात, फिर मेरी तकरीर खत्म। तस्बीह फातिमा खुद भी पढ़ें, जहां से मैंने तकरीर खत्म की शुरू की थी वहीं पे आकर खत्म कर रहा हूँ। तस्बीह फातिमा क्या है? हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत सैयदा तय्यबा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमातुज़ ज़हरा अला अबीहा व अलैहिस्सलाम, उन्होंने एक मौके पर हुजूर की बारगाह में ये अरीज़ा रखा था। हुजूर तशरीफ फरमा नहीं थे तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कह दिया था कि मेरे लिए किसी खादिम का, चूंकि हजरत मौला अली शेर खुदा ने उनसे कहा, तो हजरत आयशा ने हुजूर को बताया। हुजूर घर पे पहुंचे तो मुअद्दब बेटी, सुभान अल्लाह, कहा नहीं कुछ खामोश थी। तो हुजूर ने फरमाया, बेटी फातिमा, मैं तुझे इससे अच्छी बात ना बताऊं जी? जरा आवाज आए, ऐ मेरी बेटी फातिमा, क्या मैं तुझे इससे अच्छी बात ना बताऊं? कहा जी अब्बा हुजूर बिल्कुल बताइए। तो हुजूर ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा 33 मरतबा सुभान अल्लाह, बोलिए मेरे साथ, आप भी बोल लीजिए, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर, तेरी दिन भर की थकान उतर जाए। जरा जोर से बोलो, ऐ मेरी कौम की बहनों, माओ, बेटियों, कौम की शहजादियों, पढ़ो तस्बीह फातिमा ताकि कहलाओ कनीज़ाने फातिमा ज़हरा, बन जाओ कनीज़ाने फातिमा ज़हरा। हुस्न की नुमाइश न करो, बनना सवरना शोहर के लिए होता है। अपने घर में रहो, गैर मर्दों की निगाहों का के लिए तुम फितने का बाइस न बनो। जो ज्यादा वक़ार की चीज होती है उसको ज्यादा इज्जत और हिफाजत के साथ रखा जाता है। हजरात, ये मैंने चंद बातें कही हैं, तस्बीह फातिमा ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। तुम शर्म हया ढूंढती हो ऐ मेरी माओ, तुम शर्म हया ढूंढती हो ऐ मेरी माओ, ये फातिमा ज़हरा के दुपट्टे में मिलेगी, ये फातिमा ज़हरा के दुपट्टे में मिलेगी, दुपट्टे में मिलेगी। और चूंकि सीरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के लिए हजरत 2 घंटे भी नाकाफी होते हैं, और इसके लिए तो आप 10 रोज़ा प्रोग्राम भी रखें तब भी यह है कि हक़ अदा नहीं हुआ। मगर मैं मुख्तसरन कुछ बातें और बता देता हूँ आपको। वैसे वक्त तो काफ़ी हो रहा, मुझे निकलना भी है और 1 बज गया। हाँ, सही बात है। नहीं, मोहब्बत है आपकी, अल्लाह ताला शादो आबाद रखे आप सबको। आप सबका यहाँ बैठना ये साबित कर रहा है कि यकीनन आपको, हम सबको मौला अली शेर खुदा और उनकी तमाम औलाद व अमजाद से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे साथियों। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के अक़्द का जब नंबर आया, यानी निकाह का, जोर से बोलो किस चीज का, तो हुजूर ने मौला अली शेर खुदा से फरमाया, अली तुम्हारे पास कुछ है मेहर देने? ज़िरा थी जी। ज़िरा लेकर के उस्मान गनी के पास गए। पता नहीं लोग कैसी कैसी कहानियां बनाते हैं उस्मान गनी के बारे में, हजरत मौला अली शेर खुदा के बारे में, कशीदगी वाली जैसे ना इत्तेफाकियां हों
ओ ऐसे अब घर में भी कभी बाप बेटों में, भाई भाइयों में हो जाती है। बाहर कोई चुगलखोर अगर उन्हीं बातों को करेगा तो पहले तो बाप बेटे ही धुनाई कर देंगे सही करके कि अबे कोई बात हो गई तू से क्यों किया। जी कोई पहली बात तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, वो हम जुल्फ हैं दोनों। चूंकि हजरत मौला अली शेर खुदा के घर में हुजूर की बेटी फातिमा जहरा है और उस्मान गनी के निकाह में हुजूर की 2 बेटियां रही हैं। पहली बेटी जिनका नाम रुकैया था, उनका जब विसाल हो गया तो सुनन इब्ने माजा शरीफ की हदीस शरीफ है कि उस्मान गनी बड़े उदास रहते थे। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़े थे, उधर से उस्मान आ रहे थे। कहा उस्मान आओ मेरे पास आओ, जिब्रील अभी आए हैं, उन्होंने कहा है अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह भी उस्मान गनी से फरमा दो। मौला अली शेर खुदा से ये हदीस मरवी है कि हुजूर ने फरमाया मेरे पास 40 बेटियां भी होती तो यह के बाद दीगरे अगर उनका इंतकाल होता रहता तो मैं उस्मान गनी के निकाह में दे देता। तो उस्मान गनी के क्या हो गए, इसको हम लोग अपनी जबान में क्या बोलते हैं, साड़ू, लेकिन इसको हम जुल्फ बोलते हैं। हम जुल्फ भी हैं। तो सबसे छोटी बेटी है, सबसे बड़ी बेटी हुजूर की जो है उनका नाम है जैनब। जोर से बोलो क्या नाम है? जैनब। ये बातें याद करके ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगी। जैनब। और ये बात अहले तशय्यो की माखज माने जाने वाली किताबों के अंदर भी मौजूद है कि हुजूर की 4 बेटियां थी। ये तो अब आकर के कुछ लोगों ने इनकार शुरू कर दिया है, ये बड़ी गलत बात है। ये साबित है और ये कुरान की आयत से साबित है कि हुजूर की 1 से ज्यादा बेटियां थी। चूंकि अरबी में बिंत कहते हैं 1 बेटी को और बिंतान कहते हैं 2 बेटियों को, लेकिन जब बनात कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 2 से ज्यादा बेटियां हैं। बनात जो है ये जमा का सीगा है, जैसे बेटा 1, बेटे जब होंगे तो क्या कहेंगे, चंद बेटे। समझ में बात आई कि नहीं आई? जैसे बिरोदर आपने इंग्लिश में बोला तो 1 भाई और उसके अंदर एस बढ़ा दिया, बिरोदर्स कर दिए तो चंद भाई। ऐसे बिंत का मतलब 1 बेटी और बनात का मतलब चंद बेटियां। तो कुरान में 22वें पारे में ये आयत मौजूद है, कुल्ली अज़वाजी का है, महबूब अपनी बीवियों से फरमाइए। ज़ौज 1 बीवी, ज़ौजा 1 बीवी और अज़वाज का मतलब चंद बीवियां। उसके बाद अल्लाह कहता व बनाती का, बिंत नहीं है बनात है। अगर बिंत होता तो 1 बेटी, मगर यहाँ बनात है, बिंतान भी नहीं है बल्कि बनात। व बनाती का है महबूब अपनी बीवियों से फरमाओ। ये आयत पर्दा है, अपनी बीवियों से फरमाओ और अपनी बेटियों से फरमाओ। जब अल्लाह कह रहा है कि अपनी बेटियों से फरमाओ तो मतलब ये हुआ कि हुजूर की 1 बेटी नहीं है, 1 से ज्यादा बेटियां हैं। तो कितनी बेटियां हैं, जोर से बोलो? 4 बेटियां हैं। और ये मैंने तुम्हें चंद बेटियों का साबित होना कुरान से बताया है, ईमान से बताया है लोगों। तो सबसे बड़ी बेटी जैनब, उनका निकाह हुआ अबुल आस के साथ। किसके साथ? अबुल आस। ऊंचा नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे जोर से? अबुल आस के साथ। उनसे छोटी बेटी रुकैया, उनका निकाह हुआ उस्मान गनी के साथ। बल्कि मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि जंगे बद्र के मौके पर हुजूर के साथ उस्मान गनी इसीलिए नहीं जा पाए थे कि हुजूर ने कहा था रुकैया की तबीयत नासाज है, तुम यहीं पर रहो। बाज़ लोग कहते हैं ना कि वो जंगे बद्र में भी शरीक न हुए थे, तो हुजूर ने कहा था ना इसलिए नहीं हुए थे। जब जंगे बद्र की फतह का परचम लहराते हुए आ रहा था और मदीने में दाखिल हो रहे थे तो हजरत रुकैया का इंतकाल हो चुका था। मगर तुम्हें यहाँ बता दूं, नेकी का दारो मदार नियत पे होता है। इसीलिए बद्र का, जंगे बद्र में मिलने वाले माले गनीमत की जब तकसीम हुई थी, माले गनीमत जब बांटा गया था तो उस्मान का भी हिस्सा रखा था हुजूर ने। इसलिए कि अगरचे उस्मान गनी नहीं गए थे मगर नियत तो जाने की थी ना। तो हजरत रुकैया का इंतकाल उस वक्त हुआ था। बैठला वालों घबराया मत करो, फिक्र मत किया करो, उन सबको भी बुलाया करो। मैं तो चाहता हूं कि हमारी वो भी सुन लें। करीब सुनते तो सब हैं मगर मैं चाहता हूं फेस टू फेस भी सुन लें। अरे करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। आ जाओ, करीब आ जाओ मेरे साथियों, तुम्हारे जो शुकूक को शुबहात हैं उनको समझ लो। और ये जो बाज लोग कहते हैं कि हम मौला अली शेर खुदा से उनके मुकाबिल में आने वालों को बढ़ाते हैं, झूठ कहते हैं, बढ़ाते नहीं है। अली अली है जी, अली को तो हम आला मानते ही हैं। अरे उनके तो मरातिब
बेशुक उनका तो हम कभी भी कोई सुन्नी ये बात नहीं कह सकता, ऐसी बात जो कहेगा वो तो नास भी होगा। मगर हम ये कहते हैं कि जो उनके मुकाबले में गलतफहमी की बुनियाद पर आ गए थे, उनकी निस्बतों का लिहाज करो, उनका अदब व एहतराम करो। चूंकि मौला अली शेर खुदा ने भी उनकी तकफीर नहीं की, तफसीर भी नहीं की, बल्कि लिहाज रखा। एक मौके पे फरमाया उनके मकतूल और हमारे मकतूल दोनों जन्नत में हैं। चूंकि नियत हजरत मौला अली वालों की तो ठीक थी ही, मगर नियत में फसाद उनके भी नहीं था। हाँ, कुछ फसादी लोग, कुछ बागी लोग जो उस्माने गनी की शहादत में मुलव्विस थे, वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों एक हो जाएं। और एक ही आदमी चुगलखोर बहुत होता है पूरे गांव में लड़ाई करवाने को। बेशक यही बात है, ये तो आज भी है, ये तो आज भी है। दो चार चुगलखोर हो जाएं। अरे एक जगह तो एक गांव में, मैं गांव का नाम नहीं ले रहा, बहरहाल वो बड़ी हमारे इलाके में मशहूर बात है। दो पार्टियों में लड़ाई हुई, जब सुलह होने लगती तो वो बहुत बड़ा दरख्त था, या तो शायद पाखड़ का दरख्त था या शायद नीम का दरख्त था। तो एक आदमी रात में जब पूरे दोनों पार्टी के लोग सो जाते उसी पे चढ़ जाता और एक दो ईंटें इधर को मार देता, एक दो ईंटें इधर को मार देता। तो वो जो मेहनत करके लाते थे बेचारे पंच लोग निपटाने की, दोबारा फिर बंदूकें निकल आती थी। तो ऐसा भी होता है। मगर हाँ, बहरहाल ये हम मानते हैं कि तमाम मामलात में बिला शक व शुबा मौला अली शेर खुदा हक पर थे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो खता इज्तिहादी हम उनको मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि उनसे लग़ज़िशें, यकीनन लग़ज़िशें हुई, मगर हुजूर के साथ उनकी जो निस्बत है, बिला शुबा उस निस्बत की वजह से अल्लाह अपने करम से उनको भी जन्नत अता फरमाएगा। और आखिर में खुद मौला अली शेर खुदा ने सुलह फरमाई है, इसलिए ज्यादा इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग डालने की कोशिश करते हैं, आप इतना कहो हम तो अली अली करेंगे मगर तौहीन किसी की नहीं करेंगे, क्योंकि खुद हजरत अली ने मना फरमाया। तो हमें उसी पे चलना। हाँ, जिनके खिलाफ हजरत इमाम हुसैन, जिस हजरत मौला अली शेर खुदा के बेटे इमाम हुसैन ने जिस यजीद पलीद का फैसला अपनी जुल्फ़िकार से किया, अपनी तलवार से किया, उस यजीद को न हमने कल मंजूर किया था, न हमने आज मंजूर किया है, न हम क़यामत तक मंजूर करेंगे। कोई अगर कहे कि साहब बाप को करते हो बेटे को क्यों नहीं, तो हम ऐसे ही कहेंगे कि हम नूह अलैहिस्सलाम को भी मंजूर करते हैं, मानते भी हैं, मगर बेटे को नहीं मानते। तो क्या जबरदस्ती है? जब बाप ने नहीं माना तो बेटा क्यों मानेगा? भाई हम नहीं मानते, कोई जोर जबरदस्ती क्या है? हजरात, ये सारी बातें बीच में आ गई, मैंने आपसे इसलिए भी कही है कि आप लोग मनहजे इमाम हसन और हुसैन अपनाओ, ज्यादा अकल के घोड़े न दौड़ाओ और नमाजें पढ़ो, अच्छे काम करो, दीन के रास्ते पर चलो, साल पलटने पर ज़कात भी दिया करो। और आखिर में मेरे साथ ये अशार भी पढ़ लेंगे, हम आप सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मोहब्बत इमाम आली मकाम में, कि गली गली हुसैन है, न गए हुसैन है, न गए हुसैन है, गली गली हुसैन है, न गए हुसैन है, न गए हुसैन है, जिधर भी देखिए उधर हुसैन है, उधर हुसैन है, उधर हुसैन है। अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। यकीनन मैंने आज आपका बहुत वक्त ले लिया और मैं खुद समझता हूँ मौसम भी काफी गर्म हो रहा है, मगर ये कह लो खुदा का करम हो रहा है। अरे रहने दो, ये फिर और दो 1 घंटा और ले लेंगे इंशाअल्लाह। इनसे हमारा उधार रहा मामला, फिर कभी आऊंगा इंशाअल्लाह। आप परेशान क्यों होते हैं? हमारी आपकी जिंदगी रहेगी तो मुलाकात होती रहेगी इंशाअल्लाह। एक मर्तबा और नारे हैदरी लगाओ, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली, या अली या अली, बोलो अली अली, चमन चमन कली कली, अली 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 अली। ये अक़्द फातिमा, फिर तकरीर मेरी खत्म। अक़्द फातिमा, निकाह फातिमा, हजरत उस्मान गनी के बारे में बता रहा था। तो उस्मान गनी के पास हजरत मौला अली शेर खुदा गए और कहा, ए उस्मान मेरे भाई, ये ज़रा है मेरी, इसको तुम खरीद लो और इससे जो पैसे बनेंगे उससे मैं अपने निकाह का बंदोबस्त कर लूंगा। उस जमाने में कोई इतनी भारी पैसे थोड़ी उठते जैसे आजकल उठते हैं। आजकल तो शादियां क्यों हो रही है, भंडारे हो रहे हैं। किसी पे चंद बेटियां तो बेचारा वो चैन से सो कहाँ पा रहा। इस कदर हम लोगों ने अपनी नई नई रसूमात पैदा कर ली। ये रसूमात खत्म करो, इसको जितना हो सके कम करो और इसकी जगह बेटियों का जो हक शरीयत ने रखा है वो।
तो आसान हो जाएंगे निकाह। हजरत उस्मान गनी ने वो ज़िरा कितने रुपए की खरीदी बताओ? 500 दिरहम की। आवाज आए कितने दिरहम? 500 ऊंचा। आपने ज़िरा ले ली। उस्मान बोले अली पैसे तुम्हारे? जी। ज़िरा मेरी का? जी। अब तो मैं मालिक हूँ ज़िरा का? जी बिल्कुल आप हैं। अब तो मुझे इख्तियार है, मैं कुछ भी करूं? अली बोले मुस्कुरा के हाँ हाँ उस्मान भाई आपको इख्तियार, आप जो चाहे करें। तो कहा तुम मेरे दोस्त नहीं हो? कहाँ हूँ अली? उस्मान मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कहा तुम्हारा निकाह है और पैगंबर इस्लाम की शहजादी फातिमा ज़हरा से निकाह है। हुजूर की जिस बेटी से नस्ल पाक चली है उसका नाम फातिमा ज़हरा है मेरे साथियों। अल्लाह अकबर। हुजूर के पास आती थी शादी के बाद, हुजूर शफकत में मोहब्बत में अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के लिए खड़े हो जाया करते थे। ऐसी शफकत फरमाते। कहा अली अब ये बताओ ये ज़िरा इसके मामले में तो मुझे मुकम्मल इख्तियार है, मैं करूं क्या करूं क्या ना करूं? का बिल्कुल इख्तियार है। का ये ज़िरा मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं, तोहफे में दे रहा हूं। नहीं बोलोगे झूम के सुभान अल्लाह? और जोर से बोलो। अली को वो ज़िरा जो खरीदी थी उस्मान गनी ने वो ज़िरा तोहफे में दे दी हजरत मौला अली शेर खुदा को। और जनाबे वाला हजरत फातिमा ज़हरा का अक़्द शरीफ हुआ। वो गद्दा शरीफ जो था ना उसमें रूई की जगह खजूर की छालें भरी हुई थी। ऐसा निकाह हुआ है मेरे साथियों। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं कहता ठीक है हर बाप चाहता है अपनी बेटी को भी, कोई भी बाप ये थोड़ी सोचता है कि हम अपनी बेटी के साथ कुछ कमी करें, मगर नुमाइश नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ नुमाइश करने से मामला बिगड़ जाता है। जी जो देना है बनमुट्ठी के साथ दे दो, कोई बात नहीं है। अब जहेज़ों की नुमाइश जो होती है ना, इससे गरीब लोगों को या मिडिल क्लास के लोगों को बड़ी परेशानी होती है। जी कभी दिक्कत है। अरे हनीफ साहब कितनी परेशानियां इस वक्त। और निकाह को तो आसान से आसान करने की कोशिश करो, मेरी बात को समझो यार। इज्तिमाई निकाह भी करो। मैंने गुजरात में महाराष्ट्र में कई जगहों पे देखा इज्तिमाई निकाह होते हैं। इज्तिमाई निकाह का पता नहीं अल्लाह करे आपके दिमाग में ये बात आ जाए, इज्तिमाई निकाह का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे आपके बैतला में इस सीजन में मसलन जनवरी फरवरी में या आप जो महीने चल रहे हैं इन महीनों में निकाह हैं, तो कम से कम एक परिवार के ये एक मोहल्ले के निकाह एक ही दिन हो जाएं, तो वो जो खाना मोहल्ले के लोग अलग अलग दिनों में खाते थे एक ही दिन में वो सारे लोग खाना भी खा लेंगे, उनका कामकाज भी रोज रोज खराब नहीं होगा और इस तरीके से खर्चा भी कम हो जाएगा। सारे लोग अपना अपना हिस्सा डाल लें, कोई परेशानी नहीं है। हाँ जो बारातें आ रही हैं उसका इंतजाम अपना अलग अलग कर लो, या जैसे 4-5 तय कर लें वैसा कर लो। मेरा मकसद ये है निकाह आसान करो, जिनाकारी खुद ब खुद मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए। आज मैं आपको हजरत इतने खतरनाक हालात हैं कि हमारी कौम की बहन बेटियां माज़अल्लाह ज्यादा तो नहीं मगर कुछ न कुछ फीसद ऐसी बहन बेटियों की है जो गैरों में भी माज़अल्लाह उनकी शिकायतें आती हैं। जी इसलिए निकाह को आसान करो, मैं ये कहना चाहता हूँ। मेरी बात को समझो, निकाह को आसान करो, अपनी बेटियों को अपने लिए मुसीबत नहीं समझो, खुदा की रहमत समझो। हुजूर नबी अकरम का नसब संतान औलाद बेटों से नहीं चली, बेटी फातिमा ज़हरा से चली है। हुजूर ने अपनी बेटियों से मोहब्बत करके ये पैगाम दिया है कि अल्लाह तुम्हें बेटियां दे तो उन्हें बोझ न समझा करो। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। अब खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ लो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।